बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें 8171 जो वेब पोर्टल है वो जो अपडेट हुआ है उसके बाद जो कन्फ्यूजन थी, जो परेशानी थी वो आप लोग की बढ़ गई है। उल्टा कम होने की बजाय वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। 3 किस्म की चेंजेस आई हैं, उनके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी जो परेशानी बनी है वो उन लोग के लिए बनी है जो पहले से हमारे क्या थे, बेनिफिशरी थे और वो पेमेंट भी ले रहे थे और उन्होंने अपना डायनामिक रजिस्ट्री में अपना डायनामिक सर्वे भी करवा लिया था। उसके बाद जब उन्होंने सर्वे करवाया था तो वहाँ रेड में लिखा आता था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने की जो उनकी पेमेंट थी वो नहीं आई, तो इस वजह से वो परेशान हो गए। उसके बाद फिर पोर्टल अपडेट हुआ तो उनका जो स्टेटस था वो क्या कर दिया गया है, वो इसमें तब्दील कर दिया है कि हाँ जी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो अब उनकी पेमेंट बिल्कुल शो ही नहीं हो रही। तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है उनकी परेशानी बनती भी है। वो ये पूछते फिर रहे हैं कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो उनको कोई अथेंटिक जवाब नहीं मिल रहा। तो आज मैं उन लोगों को इस वीडियो में इसका जवाब देने जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो जान पड़ताल में थे उनका भी स्टेटस जो है वो अब चेंज कर दिया गया है और उसमें भी सिर्फ यही आता है कि हाँ जी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऐसे भी लोग थे जो उनका स्टेटस अहल आ रहा था पहले, उन लोगों का भी स्टेटस जो है वो ये चेंज कर दिया गया कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उसके बाद चौथे नंबर पे ऐसे लोग थे जो क्या हो चुके थे, जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया था, उनका स्कोर जो था वो 32 से ऊपर चला गया था, तो वो क्या हो गए थे, वो नहल हो गए थे। तो उनका ये लिखा आता था आप नहल हैं, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो अब उनका भी जो स्टेटस है वो भी चेंज कर दिया गया है और उसमें उनका भी ये लिखा आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अब जो महमूद और यास थे वो सारे एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। इस वजह से अब परेशानी बन गई है कि हाँ जी हम तो पहले से बेनिफिशरी थे, हमारी पेमेंट कहाँ गई और आ ही नहीं रही। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये भी परेशानी बन गई है कि हाँ जी हम तो अहल थे, हमारी तो पेमेंट आनी थी, लेकिन अब क्या हुआ है, हमारा स्टेटस चेंज करके डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, बस ये लिखा आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जान पड़ताल वाले भी परेशान हैं, हमारा तो ये स्टेटस आना चाहिए था कि हाँ जी आप अहल हो चुके हो, लेकिन हमारा भी यही आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो नहल वाले हैं वो और ज़्यादा परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ जी हमारा जो स्कोर है वो तो 32 से ऊपर चला गया था और हम तो नहल हो चुके थे, तो अब हमारा स्टेटस जो है वो भी दूसरों की तरह आ रहा है कि हाँ जी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो क्या अब हम भी अहल हो जाएंगे। तो ये सारे जो 4 किस्म के स्टेटस अपडेट हुए हैं, इन सारों का क्या करने जा रहा हूँ, आप लोग को जवाब देने जा रहा हूँ। तो इस वजह से इसको तवज्जो से सुने, तो ना सिर्फ इसको खुद सुने बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या हैं इस वजह से परेशान हैं और इस परेशानी से उनको निकालने के लिए आप लोग अपना हिस्सा डाल सकें। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुरम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो ऐसे लोग के स्टेटस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो क्या थे, हमारे पहले से बेनिफिशरी थे और उनको पेमेंट भी मिलती आ रही थी और वो अपना डायनामिक सर्वे भी करवा चुके थे। तो जून तक उनको पेमेंट मिली है, उसके बाद उनको पेमेंट नहीं मिली। उसके बाद जब स्टेटस अपडेट हुआ तो उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर वाली जो किस्त है वो उनको शो नहीं हो रही थी। तो अब उनका स्टेटस ये आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो वो अब परेशान हैं और बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और हर एक से पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारा क्या गुनाह है जिसकी वजह से हमारी पेमेंट बंद हो गई है, क्योंकि हम भी बेनिफिशरी थे और पहले से पेमेंट ले रहे थे, तो हमारी पेमेंट अचानक से बंद क्यों हो गई है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं, जब भी हमने डायनामिक सर्वे लॉन्च किया था तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था, लेकिन जो डायनामिक सर्वे है इसमें जो अहल होते हैं उनको पेमेंट जो मिलती है वो 3 साल के लिए मिलती है। क्या होता है, 3 साल के लिए पेमेंट मिलती है। उसके बाद 6 माह के लिए 2 किस्त जो उनको दी जाती हैं वो अलविदाई किस्तें दी जाती हैं और उसके बाद उनको क्या कहा जाता है, इस दौरान क्या करें, अपना डायनामिक सर्वे में इंदराज करवाएं। ऐसी जितनी भी ख़वातीन हैं इनके दिसंबर 2023 में क्या हो चुके थे, 3 साल मुकम्मल हो चुके थे इनको पेमेंट लेते हुए। उसके बाद क्या हुआ, इनको मार्च वाली किस्त भी मिल गई, उसके बाद जून वाली किस्त भी मिल गई, तो 2 अलविदाई किस्त इनको मिल चुकी है। उसके बाद इन्होंने अपना सर्वे भी करवा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ है, अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ, उनको पेमेंट मिलनी है या नहीं मिलनी, इस बात का अभी तक फैसला नहीं हुआ। और मैं आप लोग को बता चुका हूँ फैसला कब जाके होना है इनका, जनवरी में जाके होना है। तो उनको सितंबर वाली किस्त भी इस वजह से नहीं दी गई और दिसंबर वाली किस्त भी उनको नहीं मिलेगी। उसके बाद ऐसी तमाम ख़वातीन जिनका स्टेटस ये आ रहा था कि आप असास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं,
अब उनका स्टेटस भी चेंज होकर क्या आ रहा है, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। देखिए उसमें 2 तरह की तब्दीली आई हैं। 80,000 जो ख़वातीन हैं जिनका स्टेटस अहल आ रहा था, उनको क्या कर दिया गया, उनकी इनरोलमेंट कर दी गई है। उसके बाद बाकी ऐसी तमाम ख़वातीन जिनका स्टेटस अहल आ रहा था, तो उनको जनवरी 2025 में जाके पेमेंट में बाकायदा शामिल किया जाएगा, तो इस वजह से वो शामिल हो जाएंगी। उसके बाद अब आते हैं जान पड़ताल पे। जिनका जान पड़ताल आ रहा था उनके जो स्कोर थे वो 32 से कम थे, लेकिन क्या हुआ है, अब उनका ये स्टेटस आ रहा है कि हाँ जी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो वो भी परेशान है कि हाँ जी हमारा अब क्या बनेगा, हम अहल हो गए हैं या अभी हमारा फैसला होना है या नहीं होना। देखें ऐसे जितने भी जान पड़ताल वाले हैं तो उनकी जो वेरिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अगर उनके नाम कुछ भी नहीं होता तो ऐसी जो भी ख़वातीन हैं वो भी जनवरी 2025 में जाके क्या कर दी जाएंगी, प्रोग्राम में शामिल कर दी जाएंगी। उसके बाद अब आते हैं आखिरी जो चौथी किस्म की ख़वातीन थी, डायनामिक सर्वे करवाया था और उसके बाद उनका जो स्कोर था वो 32 से ऊपर चला गया था। जो स्टेटस था वो ये आता था कि आप असास कफालत प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं। तो अब उनका जो स्टेटस है वो भी चेंज करके ये कर दिया गया कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अब उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई है कि क्या हम भी अब अहल हो जाएंगे या हमारे स्टेटस में ये जो तब्दीली आई है ये किस वजह से आई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ वो लोग भी अहल हो सकते हैं। वो इस वजह से अहल हो सकते हैं क्योंकि इस दफ़ा क्या होना है, जनवरी 2025 में जाके जो PMT स्कोर है वो क्या होना है, वो तब्दील होना है। अब जो PMT स्कोर है अगर उसको बढ़ाया जाता है तो उसके चांस हैं कि वो 34 तक चला जाए। अगर वो 34 तक चला जाता है तो ऐसी तमाम ख़वातीन जो इस वजह से नाअहल हुई थी उनका जो स्कोर था वो 32.5 था, 32.6 था, 32.8 था, या उनका स्कोर 33 था या 33.2 था या 33.4 था या क्या था 33.9 था या फिर क्या हुआ था 34 हुआ था, तो वो नाअहल हो गई थी। लेकिन अब अगर स्कोर बढ़ता है तो फिर क्या कर दी जाएंगी, उनका स्कोर अगर 34 तक भी होगा तो वो प्रोग्राम में शामिल कर दी जाएंगी और उनको पेमेंट मिलेगी। तो इस वजह से उम्मीद का दामन वो लोग भी थामे रखें। तो उम्मीद का जो दिया है उसको क्या रखें, जलाए रखें और उम्मीदें अपनी रोशन रखें। हो सकता है उन उम्मीदों को रोशनी मिल जाए और आप लोग का सवेरा हो जाए और आप लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। तो इस वजह से अभी आप लोग क्या करें, जो उम्मीद है उससे आप लोग उम्मीदें लगाए रखें। तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है, मेरी हेल्प आप लोग के साथ है। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।